This time we are forming a contemplation of spiritual movements in the country, irrespective of different types of faiths and philosophies and practices involved. This is a platform wanting to present India as a spiritual gateway to the world. India as a land has been, the main ethos of this land has been its spiritual culture. This has been one of the greatest wealths of this nation, which we really has not been properly presented to the world till now. And in terms of external sciences, though we are making much progress today, in terms of the inner mechanisms of the human being or human consciousness, this culture has looked at it with utmost profoundness. To any number of travelers, any number of spiritual seekers have come to India and have said phenomenal things about it. One particular statement that comes to my mind right now is Mark Twain, when he visited India for a short period of time, after about 2.5 months in India, when he was leaving, he said, anything that can never be done, either by man or God, has been done in this land. So there has been such a phenomenal wealth of spiritual knowledge which we feel has not been presented to the world as it should have been presented in a scientific and practical manner. So Confederation is taking up this responsibility to provide a platform for all the organizations to have a kind of a base which does not ascribe to any particular philosophy or faith, but it is just a platform for all spiritual organizations to present what they have to the rest of the world. जो धर्म, संप्रदाय और जो आध्यात्मिक चिंतन भारत की धरती से उदय हुआ, उन सब आध्यात्मिक शक्तियों का एक संगम, गुरु संगम, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनियस स्पिरिचुअल मूवमेंट्स, माने एक नया चिंतन और नया संगठन और एक नई शुरुआत भारत में पहली बार हुई है कि सारी आध्यात्मिक शक्तियां एक प्लेटफॉर्म पर आए और इस भारत को एक सांप्रदायिक राष्ट्र के तौर पर नहीं, इस भारत को मात्र एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर ही नहीं, हम इस भारत को आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करें, इसकी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा को और जागृत करें। आज देश के अंदर एक भाव आ गया कि जो बेस्ट है वो वेस्ट का है और जो भी गलत है, जो खराब है, वो ईस्ट का है। ये आत्मग्लानि, ये हीनता की भावना हमारे भारत में जो बढ़ती जा रही थी, खास करके युवा पीढ़ी में, उससे भी इस देश को बाहर निकालना और परम शांति और परम वैभव, ये जो हमारी संस्कृति के दो उच्च आदर्श रहे हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयसा सिद्धि स धर्म, हमारा संपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चिंतन इन्हीं दो बातों पर केंद्रित रहा। तो यह जो पूरा मूवमेंट है वो गुरु संगम के नाम से यह संस्था काम करेगी। आज हमारे कुछ आध्यात्मिक गुरु यद्यपि आज नहीं आ पाए, जैसे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, उनकी और पूज्य श्री रविशंकर जी, वो भी हमारे इस मूवमेंट के पार्ट हैं, और भी दूसरे सब आध्यात्मिक शक्तियां आज एक दिन, क्योंकि सहूलियत ऐसी नहीं बन पाई थी, लेकिन एक शुरुआत कर दी गई है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे और जो भी राष्ट्रहित के मुद्दे होंगे और सांस्कृतिक उदय का जो भी प्रश्न होगा उसमें ये कन्फेडरेशन काम करेगा। और ये मुझे लगता है इस भावी भारत के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज का, जहां आध्यात्मिक शक्तियां एक मंच पर एकत्रित हुई है। 61 साल हुए देश को आजाद हुए और उसमें जो प्रगति की है, अद्भुत प्रगति की है, लेकिन व्यक्तिगत रूप पर अब एक समय आया है
कि हम सबको मिलकर काम करना है, सबको मिलकर साथ चलना है, विशेषकर अध्यात्म के क्षेत्र में। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक संपदा, आध्यात्मिक विचार लोगों को अपनी तरफ अद्भुत रूप से आकर्षित कर रहे हैं, केवल भारतीयों को नहीं बल्कि पूरे विश्व को। इसलिए ऐसा लगा कि इसमें कोई संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पर सब एकत्रित होकर, सब मिलकर, कई बार हम लोग मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं, लेकिन मिलकर बैठ नहीं पाते। मिलकर बैठना भी अपने आप में एक संदेश है। तो ये गुरु संगम मिलकर बैठकर देश में जो चिंतन, जो मंथन, उससे जो अमृत निकले, उस सबके लिए बिना किसी दीवार को खड़े किए हुए, बिना किसी भेदभाव को खड़े किए हुए, जो सबके लिए है, उस चिंतन को और भारत देश को मुख्य रखते हुए, भारतीय संस्कृति को मुख्य रखते हुए पूरे विश्व में ये मंथन जा सके। इसके लिए एक ही काम है कि सब अपने अपने स्तर पर जो काम कर रहे हैं, ये जितने भी संत बैठे हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी संस्था के द्वारा अद्भुत काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। लेकिन इसके साथ साथ समय आया है, क्यों ना ऐसा हो, हर क्षेत्र में जो भी हो रहा है उसकी कॉमन जानकारी सबको हो, कि कॉमन एजेंडा हो, कॉमन प्लेटफॉर्म हो, और उसके लिए हम सब मिलकर पूरे विश्व तक उन लोगों की पहचान बना सकें, चाहे वो आज इंटरनेट का युग है, तो ये पूरी यात्रा है इंटरनेट से लेकर इंटरनेट की यात्रा। इसको साथ साथ लेकर हमें चलना है। ट्रेन पकड़ने के लिए ग्रुप स्टेशन पे है, आपके यहाँ पर इंटरनेशनल का कॉन्फ्रेंस की सुबह जैसे आए, अमेजिंग कि सारा प्लेटफॉर्म ऐसे भागा जैसे उन्होंने कभी किसको देखा ना हो, पता कोई जंगल से आ रहे हो, कोई अजूबी चीज आ रही हो। क्या था वो थी आध्यात्मिक शक्ति जो खींच रही थी उनको। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। अभी कुछ स्वामी जी आए, दूसरे साउथ से आए, वो जैसे में एयरपोर्ट से उतरा, कई लोग आए पैर छूने लगे। क्या वो शक्ति, वो अध्यात्म की शक्ति, लेकिन उस अध्यात्म शक्ति की पहचान पूरे विश्व में कॉमन प्लेटफॉर्म की ओर से मिले और संपदा को मुक्त बांटकर आगे बढ़ाए, उस शक्ति का परिचय मिले। उसका ये प्रयास जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं वे सभी महापुरुष और बाकी काफी सारे महापुरुष नहीं आ पाए, उन सबको भी सम्मिलित करते हुए सब काम रहा है। कई सदियों से हम ये सुनते आ रहे हैं अखबारों में, ये नई योजना कि गंगा और कावेरी का जोड़ना, वो कामयाब अभी तक हुआ नहीं योजना। लेकिन आज ऐसा सोच आया है कि आध्यात्मिक गंगा और कावेरी का जोड़ना जो योजना है आज कामयाबी हुई है। तो इसलिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो नया ये संस्था है गुरु संगम, इसके अध्यक्ष चेयरमैन आज हम लोग सब मिल करके मैसूर के जो सुतूर स्वामी जी हमारे पास में जो बैठे हुए हैं, इनको 6% हम सब लोग मिल करके चुन दिए हैं। और अध्यक्ष सदगुरु जगी वासुदेव जी, इनको हम अध्यक्ष चुने हैं। और चिदानंद सरस्वती जी जो है जो जनरल सेक्रेटरी, उनको हम सब लोग चुने हैं। और डॉक्टर प्रणव पांडे जी ट्रेजरर बने हैं। और भी जो है तो आज शुरुआत हुई है। तो हम चाहते हैं कि ये जो नई योजना है गंगा, आध्यात्मिक गंगा और कावेरी का जोड़ जो है, जो ये जो है तो पूरे देश, पूरे विश्व में आध्यात्मिक जल इसे सबको पीने के लिए मिलेगा। तो आप हम ये तरल बालू स्वामी जी ने जो कहा वो सबकी सहमति से हमने ये तय किया और पूज्य तरल बालू स्वामी जी ने हमारे बीच में ये जो पूरा गुरु संगमम का स्वरूप आपके बीच रखा। गवर्निंग पार्टी के जो सदस्य अभी फिलहाल निश्चित किए गए हैं उनमें सबसे पूर्व है आदरणीय श्री रविशंकर जी, नंबर 2 श्री पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, श्री पूज्य स्वामी जी, पूज्य सुतूर स्वामी जी, पूज्य चिन्मय स्वामी जी, पूज्य जी, कन्या गुरुमा आनंद जी,
और अन्य कुछ नाम अभी इसके बाद चर्चा होगी, उसकी सूचना निश्चित देगी जाएगी। ये नाम आगे निश्चित। मैं पूज्य पेजावर स्वामी जी से कहूंगा वो भी 2 शब्द कहें। कर्नाटक से उडुपी से आई ऐसा धर्मपाल स्वामी जी ने कहा, दक्षिण और उत्तर संतों का समन्वय का एक केंद्र ही गुरु संगम। हमारा राष्ट्र सेक्युलर होने पर भी आध्यात्मिक है। सेक्युलरिज्म और आध्यात्मिकता दोनों का विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता का प्रसार करेंगे, देश में धर्म, संस्कृति, नीति का मूल्य, इसका प्रसार करना इस मुसलमान धर्म का मुख्य उद्देश्य है। धर्म समस्त लोग भारतीय होंगे तो गरीब लोग, पिछड़े हुए लोग हैं, कार्मिक है, सब लोगों में संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रसार करना इसी गुरु संगम का उद्देश्य है। हमारा संप्रदाय धर्म में भिन्नता है, भिन्नता होने पर भी समानता है। समान अंशों में सहकार, जहाँ भिन्नता है वहाँ सहिष्णुता, सहिष्णुता और सहकार दोनों का समन्वय करके सब संतुलन मिलकर भारतीय आध्यात्मिकता का प्रधान से भारतीय जनजीवन का पुनर्निर्माण करने का साहस अभी श्री गुरु संगम के द्वारा प्रारंभ हुआ है। भगवान कृष्ण का आदर और विशेष हो ऐसा हम आशा करते हैं। हमारे गुरु संगम के चेयरपर्सन पूज्य जगत गुरु शिवरात्रि